दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो घटना केरल में बसे एक ऐसे घर की है जहां दशकों से कोई नहीं रह पाया। पर क्यों, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को अनिल पिल्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 1995 की बात है, जब मैं और मेरी पत्नी अनीता केरल के कुमिल गांव में रहने आए थे। शहर के भीड़ भाड़ से दूर इस गांव में एक अनोखी शांति थी। वो घर पुराना होने के वजह से उसके चारों तरफ सीलन पड़ चुका था और वहाँ जितने भी लकड़ी के सामान थे वो सभी चरमरा रहे थे। हालांकि उन सबको ठीक करने में समय तो लगा था, लेकिन इस काम में आस पड़ोस के लोगों ने हमारा खूब मदद किया था। यानी कि हम बहुत ही जल्द गांव के लोगों से घुलने मिलने लगे थे। वैसे तो शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं क्यों जब भी हम हमारे नए घर का जिक्र करते थे वो तुरंत ही बातों को घुमा देते थे। हालांकि हर बार तो नहीं, लेकिन कभी कभार तो ऐसा लगता था जैसे वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। पर वो राज कुछ ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इन सब की शुरुआत हुई थी एक शाम से, जब मुझे घर के अंदर अचानक एक सांप के फुंकारने का आवाज आया, जो कि घर के खामोशी में मुझे साफ सुनाई दे रहा था। पर उसमें अजीब बात यह थी कि वो आवाज जिस कमरे से आ रहा था वो एकदम खाली था। पर जैसे ही मैंने उस सांप के फुंकार को सुनकर दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई सांप नहीं है। वो जगह अब भी खाली था, पर उसके फर्श पर मौजूद धूल की वजह से मुझे फर्श पर एक सांप का आकृति जरूर दिखाई दिया। पर वो कहाँ गया, ये बात मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि वहां ना तो कोई खिड़की था और ना ही कोई ऐसा जगह जहां से वो सांप निकल सके। जिसमें इसी बीच अनीता भी घर में अजीब तरह के आवाजें सुन रही थी, जो कि कभी रसोई से आता था तो कभी कमरों के अंदर से, जिसके वजह से उसने मुझसे एक बार ये कहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। पर काम पर व्यस्त रहने के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन उसी बीच एक रात, जब रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे थे, तब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि बाहर हो रहे बारिश की वजह से वो आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद फिर से वही दस्तक हुई, लेकिन इस बार वो दस्तक बहुत ही तेज थी, जैसे किसी ने बहुत ही तेजी से दरवाजे को पीटा हो। इसलिए अचानक ऐसे आवाज को सुनकर मैं चौंकते हुए जाग गया। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बल्कि उस घने अंधेरे में बाहर अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद से कोई पड़ोसी होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक ये दस्तक जारी रहा, जो कि समय के साथ साथ और तेज और डरावना होता जा रहा था। जिसमें इसी बीच अनीता को घर के बाहर किसी के चलने का आवाज भी आने लगा, जो हमारे घर के चारों तरफ से आ रहा था। जो कि अनीता को इसलिए पता चला क्योंकि जो भी हमारे घर का चक्कर लगा रहा था उसके गले में शायद से बैलों की घंटी थी, क्योंकि वो जहां भी जा रहा था उस घंटे का आवाज अनीता को साफ सुनाई दे रहा था। एक बार तो अनीता ने मुझसे ये भी कहा था कि उसने रात के वक्त खिड़की के बाहर एक औरत को देखा है जिसने सफेद साड़ी पहना था। पर मैंने ये बात ये सोचकर टाल दिया कि शायद से ये सब उसके तनाव का नतीजा है, जबकि अंदर ही अंदर मुझे भी अब एक डर सताने लगा था, खास करके रात के वक्त जब कोई दरवाजे के पास आकर बहुत तेजी से दरवाजा पीटता था। जिसकी एक अजीब बात यह थी
कि ऐसा किसी निर्धारित समय पर नहीं होता था। कभी आधी रात को, कभी सुबह होने से पहले, तो कभी रात में 2-3 बार। कभी कभार तो मुझे भी घर के चारों तरफ किसी के चलने का आवाज आता था, खास करके उन घंटियों का जो बैलों के गले पर होते हैं। इसलिए एक समय के बाद मैं भी चिंता में पड़ गया था, ये सोचकर कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सब के बीच रहना उतना आसान नहीं था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय वहां पर हमें रहते हुए करीब 6-7 महीने हो चुके थे। जब रात को फिर से वो दरवाजा खटखटाया, तब अनीता दरवाजे के पास नहीं गई, बल्कि वो घर की खिड़की से दरवाजे की ओर देखने लगी। हालांकि वहां से दरवाजा साफ नहीं दिखता था, पर उसके थोड़े दूरी पर कोई खड़ा है, ये कविता को साफ दिखाई दे रहा था। पर उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वो डर के मारे एकदम सुन पड़ गई थी, क्योंकि वहां सफेद कपड़ों में एक औरत दरवाजे को पागलों की तरह पीट रही थी। हालांकि उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, पर उसके बिखरे हुए बाल जमीन को छू रहे थे। ऐसे खौफनाक नजारे को देखकर कविता ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि जब मैं उसके पास गया, तब दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, पर कविता के चीख को सुनकर पड़ोसी हमारे घर आ गए थे। और जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, तब जाकर उन्होंने हमें उस घर का असलियत बताया, क्योंकि वो हमें पहले ही ये सब बताकर डराना नहीं चाहते थे। हालांकि ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में तो कोई ठीक से नहीं बता पाया। सभी के पास अलग अलग कहानी था, लेकिन ये सब गांव वालों के नजरों में तब आया जब बहुत साल पहले एक शादीशुदा औरत एक रात अचानक गायब हो गई, और जब 3-4 दिनों के बाद मिली, तब उसके शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं बचा था, जो आगे चलकर इसी कारण के वजह से मारी गई। तब से लेकर आज तक उस घर में कोई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। गांव वालों की इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां रहते हुए मैंने और मेरी बीवी ने जो भी देखा है, वो भी सामान्य नहीं था। इसलिए हम फिर से वापस शहर चले गए। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनिल पिल्लई के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।